नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं हनुमान जी की एक चमत्कारी कहानी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो आज भी साक्षात पृथ्वी पर उपस्थित हैं। इसीलिए ऐसा भी कहा जाता है कि कलयुग में हनुमान जी ही एक ऐसे भगवान हैं जो भक्तों की पुकार जल्दी सुनते हैं। तो चलिए फिर कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। ये कहानी है जिया नाम की एक लड़की की। जिया की उम्र उस वक्त लगभग 12 वर्ष होगी। वो अपने माता पिता के साथ मुंबई में रहती थी। जिया और जिया की माँ हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। जिया की माँ सुबह सुबह हनुमान जी की पूजा किया करती और जिया भी अपनी माँ के साथ पूजा में पूरा साथ देती। ये बात अप्रैल 2021 की है। आपको पता ही है कोविड की दूसरी लहर कितनी खतरनाक थी। दुर्भाग्यवश जिया के पिता को भी कोरोना हो गया था। उनके सर में बहुत जोरों का दर्द रहने लगा। जिया के परिवार को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या। वह बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट से मिले और उनके दिए हुए मेडिसिन से उनको और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होने लगे, पर सर का दर्द वैसे के वैसे ही रहता। जिया की माँ उनसे कहती कि आप भगवान का नाम लो। तब वो बहुत गुस्सा हो जाते क्योंकि उनसे वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। घर में सभी बहुत परेशान थे। कुछ दिनों बाद एक दिन ऐसा आया जब जिया के पिता अचानक सुबह उठे और बोलने लगे कि मुझे राइट आंख से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, एकदम ब्लैंक हो गया है। परिवार बहुत डर गया कि करे तो करे क्या। उनको लगा कहीं ब्लैक फंगस तो नहीं हो गया। उसी दिन वो सबसे बड़े आंखों के डॉक्टर के पास गए। उन्होंने सारे टेस्ट किए और बोले कि इनकी आंख से जो ब्रेन को नस जाती है उसमें सूजन आ गई है, और उन्होंने कहा कि आप आज ही अच्छे से अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से मिले और मेडिकेशन चालू करें, नहीं तो इनका विजन बचना मुश्किल है, यानी इनकी आंखें पूरी तरह से जा सकती है। ये सुनकर तो उनके ऊपर मानो जैसे संकट का पहाड़ टूट पड़ा हो। उन्होंने उसी दिन रात को कैसे भी करके इनकी MRI रिपोर्ट निकलाई और दूसरे ही दिन उन्हें एडमिट किया। डॉक्टर ने कंफर्म किया कि इन्हें ब्लैक फंगस नहीं हुआ है, बल्कि इनकी आंख से जो दिमाग तक जाने वाली नस है उसमें सूजन है। ये सुन वो लोग डर चुके थे कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। उसी बीच जिया पूरे समय बस हनुमान जी का नाम ले रही थी कि उसके पिता जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अचानक से एक रात पता नहीं जिया के पिता को क्या हुआ, उन्होंने सबसे कहा कि जब वह डिस्चार्ज हो जाएंगे तो नीचे हनुमान जी का मंदिर है जो 200 साल पुराना है, वहां वे प्रभु के दर्शन करने चाहेंगे। मैं इतने साल में एक बार भी वह मंदिर नहीं गया हूं। यह सुनकर जिया और जिया की माँ बहुत खुश हो गए कि चलो, उन्होंने भगवान का नाम तो लिया। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी हनुमान जी का नाम ना लिया हो, वो आज हनुमान जी के दर्शन के लिए कहने लगा था। ये हनुमान जी की ही कृपा थी। बस उसके बाद से जिया और उसकी माँ ने हर रोज हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक पढ़ना शुरू कर दिया था और हनुमान जी से जिया के पिता की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करने लगे। फिर क्या था, हनुमान जी से कोई सच्चे मन से कुछ मांगे और हनुमान जी उन्हें ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हनुमान जी ने अपनी नन्ही भक्त की पुकार सुन ली थी और देखते ही देखते कुछ ही दिनों के अंदर जिया के पिताजी की तबीयत में काफी सुधार होने लगा। इतनी तेजी से सुधार देखकर डॉक्टर भी हैरान थे और डॉक्टर भी इसे एक चमत्कार का नाम दे रहे थे, पर जिया को पता था ये चमत्कार बजरंगबली ने किया है। कुछ ही दिनों में जिया के पिता बिल्कुल ठीक हो गए थे और डॉक्टर ने उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही वो पूरे परिवार के साथ हनुमान जी के मंदिर में गए, वहां पूजा की और हनुमान जी के दर्शन किए। इस घटना के बाद पूरा परिवार हनुमान जी की पूजा करने लगा। जिया के पिताजी जो भगवान पर विश्वास नहीं करते थे, अब वह भी हनुमान जी के भक्त बन गए हैं। यह शक्ति है हनुमान जी की कि जो मनुष्य उन्हें ना भी माने, हनुमान जी उसे भी अपना बना लेते हैं और उसके भी सारे संकट दूर कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों, हनुमान जी को संकट मोचन का नाम दिया गया है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी ऐसी सत्य घटना पर आधारित कोई कहानी है तो आप उसे कमेंट के जरिए हमारे तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।